के घर को उड़ा दिया गया है। बताया जा रहा है जैश के आतंकी आसिफ शेख और साथ ही आतंकी आदिल का घर भी उड़ा दिया गया है। तो दोनों ही आतंकियों के घर को उड़ा दिया गया है और बहुत जल्द ही इन दोनों दहशतगर्दों के खात्मे की भी खबर सामने आएगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एक सख्त संदेश दिया था कि फिर चाहे आप पाताल में भी क्यों न छुपे हो, आपको बाहर निकाल करके सजा दी जाएगी और ऐसी सजा जो कल्पना से भी बहुत बड़ी होगी, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और देखिए ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। कल से ही लगातार एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हमने देखा और अब जो बड़ी खबर पहलगाम से आ रही है, सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर को उड़ा दिया गया है। जैश के आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया, जैश से जुड़ा दूसरा आतंकी आदिल, उसका भी घर उड़ा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए एक्शन की। जो एक्शन लिया गया है उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जो आसिफ शेख का घर उड़ाया गया, साहिल सोहेल हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। बताएं साहिल, कौन सा इलाका है जहां इन आतंकियों के घर थे और क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में ये एक्शन लिया गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के गुरी इलाके में जो आदिल ठोकर लश्कर तैयबा का आतंकवादी बताया जा रहा है, जिसका घर उड़ा दिया गया है, उसका जो स्केच है और उसकी जो डिटेल्स है वो अनंतनाग पुलिस ने कल औपचारिक रूप से जारी की थी। 3 आतंकवादियों की पहचान जो है वो पहलगाम आतंकवादी हमले में जो हुई है उनमें आदिल ठोकर का नाम है। पुलिस ने औपचारिक रूप से वो नाम डिक्लेयर किया था, तो उसके बाद ही ये एक्शन लिया गया है। आदिल ठोकर के बारे में बता दूं, 2018 में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान चले गए थे, जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करके जो है वो वापस कश्मीर लौटे हैं और इस आतंकी हमले को अंजाम देने में उन्होंने विदेशी आतंकवादियों को मदद की थी, वहां तक बैसरम वैली तक पहुंचाया था। इस तरह की जानकारी हमें मिल पा रही है। इसके साथ साथ आसिफ शेख वो भी लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और जो है दक्षिण कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के त्राल इलाके का रहने वाला है। वहां पर भी इसी तरह का एक्शन लिया गया है और उसका घर उड़ा दिया गया है। अभी फिलहाल जो है औपचारिक रूप से जो स्टेटमेंट है वो आना बाकी है प्रशासन की ओर से, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल त्राल और गुरी इलाके से आई हैं और इस यहाँ पर जो है इन दोनों आतंकवादियों के घरों को फिलहाल उड़ा दिया गया है। जी कुछ और भी जानकारी दें, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों आतंकियों का घर था और इन्होंने मदद की थी, जो आतंकी थे उनको बाइसरन घाटी तक पहुंचाया था। जरा ये भी जानकारी दें, क्या पहले भी किसी तरह के आतंकी हमलों में इन आतंकियों का नाम शामिल रहा है और फिलहाल क्या इनके लोकेशंस को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए जो है आतंक विरोधी अभियान चला रही हैं। ना सिर्फ बैसरन पहलगाम के इर्द गिर्द कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बल्कि कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों में जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। आप इस समय ये भी बड़ी जानकारी मैं दूं आपको कि जो बांडीपुरा का इलाका है वहां पर भी एक आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। आज सुबह 3 बजे के करीब वहां पे मुठभेड़ शुरू हुई जो अभी भी जारी है। आदिल ठोकर जो कि मुख्य रूप से सुरक्षा एजेंसियों के लेंस में है, क्योंकि यही वो आतंकवादी है जो 2018 को पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान से वापस लौटने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इसी आतंकवादी ने विदेशी आतंकवादियों को बैसरम तक लिया था, उनको गाइड किया, उनको रिकी करके दी और बाकी जो सहायता करनी थी और खुद भी इस आतंकी हमले में शामिल थे। तो इसी कारण जो है जैसे उड़ाया गया है उसी तरीके से इन दहशतगर्दों को भी जहन्नुम जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पूरा